नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और आज अपने जो मेन टॉपिक है उनको लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपसे करेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, या जिनके अंदर से आपको ऑब्जेक्टिव जो पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं 10th क्लास में वो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में। और अगर इनके बारे में अगर करेक्टर स्केच पूछा जाए तो आप इनको नोट्स वे में लिख सकते हो। तो अपने ए लेटर टू गॉड के अंदर आपको पता ही है मेन करेक्टर कौन है। मेन करेक्टर है लेंचो। और आपको कहानी पता ही होगी कि लेंचो जो ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल यानी लो हिल के ऊपर रहता है, वो अपनी वाइफ और दो बच्चे हैं। एक बच्चा बाहर खेलता है, छोटा बच्चा है, और एक बच्चा खेत में काम कर रहा होता है। तभी उसको एक नॉर्थ ईस्ट दिशा से तूफान दिखाई देता है, यानी बादल दिखाई देते हैं, जिसको देखकर वो नाचने लग जाता है। क्योंकि वो फार्मर है, किसान है, तो किसान तो बारिश को देखकर खुशी होता है, तो उसको देखकर खुश होता है। लेकिन तभी अचानक ही वो बारिश आती है, तब वो स्टॉर्म के रूप में, तूफान के रूप में आती है, और उसकी सारी फसलें बर्बाद हो जाती है। और जैसे वो स्टॉर्म आकर रुकता है, तभी वहाँ के लोकस्ट नाम के वो कीड़े होते हैं, यानी जैसे अपने फसलों पर कीड़े आक्रमण करते हैं, कीट पतंगे आक्रमण करते हैं तो फसलें बर्बाद हो जाती है, तो वो आकर आक्रमण करते हैं। इस प्रकार वो फसल उसकी बर्बाद हो जाती है। तब वो एकदम निराश उदास हो जाता है, और अपने परिवार को बचाने के लिए, भूख से बचाने के लिए, क्योंकि गरीब है तो गरीबी से बचाने के लिए, भूख से बचाने के लिए वो एक लेटर लिखता है, लेटर टू गॉड। किसको लिखता है? गॉड को, क्योंकि उसकी भगवान के अंदर फेथ है, आस्था है, बहुत ज़्यादा फेथ है। तब वो भगवान को लिखता है, और किस लिए लिखता है कि मेरी मदद करो। और मदद में उसको क्या चाहिए? 100 पेसोज, पेसोज। लेकिन उसको वो लेटर को एड्रेस करके भेजता है। लेकिन जैसे पोस्ट ऑफिस के अंदर जाता है तो पोस्टमैन उसको पढ़ता है। पोस्टमैन उसको पढ़ने पर उसको बहुत ज़्यादा हंसी आती है कि देखो, इस बावड़े आदमी ने भगवान को संबोधित करके लेटर लिखा है, तो क्या भगवान पढ़ेगा इस लेटर को? लेकिन तभी पोस्ट मास्टर होता है, जो पोस्ट ऑफिस के अंदर सबसे बड़ा अधिकारी, वो उसे लेटर लेता है, और उस लेंचो पर दया आ जाती है कि बेचारा गरीब है, जिसने अपनी कमजोरी के कारण भगवान से हेल्प मांगी है, तो भगवान तो इसकी हेल्प कैसे करेगा, अपने हेल्प कर देते हैं। तो वो सारे ऑफिस के कर्मचारी, यानी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है, डाक घर के कर्मचारी, वो सारे मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं। तो सबसे मिलने के बाद भी 70 पैसे जी इकट्ठे हो पाते हैं, और 70 पैसों को वो भेजते हैं उसके एड्रेस पर। लेकिन जैसे ही वो उस पैसेज को खोलता है, लेटर को खोलता है, जिसमें वो पैसे गिनता है 70 पैसे, तो ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है कि भगवान भी यहाँ हमारे साथ मजाक कर रहा है कि उससे मांगे 100 थे, भेजे 70 है। तो इस प्रकार वो बैंक कर्मचारियों को भी गालियां देने लग जाता है कि बैंक कर्मचारियों ने मेरी चोरी कर ली। इसी आधारित पर ये अपने को लेसन की कहानी चलती है। तो अपने अब देखते हैं कि लेंचो, इसका मेन करेक्टर कौन है? लेंचो। और लेंचो का आपसे करेक्टर स्केच पूछ ले, या लेंचो के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको कैसे बताना है कि वो लीव कहाँ करता है, लीव्ड, या उसका हाउस कहाँ है। आपसे पूछ ले वो लीव्ड कहाँ कर रहा है, तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी लो हिल के क्रेस्ट पर, ऑफ है लो हिल के ऊपर रहता है, यानी लो हिल की चोटी के ऊपर घर है। एक अपर हिल आएगी, एक लो हिल, तो ये लो हिल के ऊपर रहता है। और किसके साथ रहता है भाई? लीव्ड। आपसे लीव्ड भी पूछ सकता है, या उसका घर भी पूछ सकता है। हाउस तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। या सीधा करेक्टर फ्रेज पूछे तो आप इस लिखो लेंचो। लेंचो के आगे क्या लिखना है? लेंचो इज ए पुअर फार्मर। पुअर मानी बेचारा, गरीब, नहीं फार्मर। फार्मर लगभग पूरी होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कभी भी मौसम की, बारिश की, आंधी तूफान की चपेटें लगती रहती है। इस प्रकार वो पूरी होता है, तो पूर फार्मर। और लीव्ड या हाउस कहाँ है उसका? ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल के चोटी पर उसका घर है। और लीव्ड विद किसके साथ रहता है भाई? तो उस अपने दे के लिए कहानी क्या थी? एक तो उसकी वाइफ है, हिज वाइफ, एंड हिज चिल्ड्रन। और बच्चे भी पूछ ले तो कितने हैं? वैसे तो कुछ बताया नहीं, लेकिन 2 बच्चों के बारे में इसमें वर्णन आता है कि एक बच्चा छोटे वाला, यंगर जो सन है, वो तो प्ले कर रहा होता है, और
जो बड़े वाला है वो क्या कर रहा था, खेत के अंदर, फील्ड के अंदर काम कर रहा था। अब आपसे पूछ ले प्रोफेशन क्या है, या वो काम क्या करता है, वर्क क्या करता है, तो लेंचो क्या है, पूर फार्मर है। वर्क या इसी को प्रोफेशन भी बोल दिया जाता है कि प्रोफेशन क्या है उसका। तो प्रोफेशन क्या है भाई, तो आपको ऐसे लिखना है लेंचो के, अगर करेक्टर स्केच आए तो ऐसे लेंचो पूर फार्मर लिव्ड या हाउस क्या है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, लिव्ड विद हिज फैमिली और हिज चिल्ड्रन। वर्क प्रोफेशन, ये वर्क या प्रोफेशन क्या है उसका, फार्मर है, यानी फार्मिंग करता है, फार्मर है या फार्मिंग एक ही बात है। पूर है लेकिन वो क्या है, हार्ड वर्किंग है। और लेंचो की फेथ किस में, उसकी फेथ किस में, फेथ मानी वो भगवान पर विश्वास करता है, गॉड, तभी तो वो लेटर लिखता है फेथ इन गॉड, या सीधी गॉड ही लिख सकते हो। फेथ किस में है, गॉड में। और वो किसको देख रहा है वहाँ खड़े होकर और खुशियाँ, प्लेजर क्यों मना रहा है, प्लेजर, प्लेजर क्यों मना रहा है भाई, यानी आनंदित क्यों हो रहा है, किसको देखकर, तो रेन्स को, यानी क्लाउड को, बादल्स को, तो रेन को देखकर खुशी मनाता है। शुरुआत में बारिश होती है तो वो नाचता भी है, बारिश के अंदर नहाता भी है, लेकिन थोड़ी देर में ही क्या हो जाता है, वो तूफान में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन तूफान में कन्वर्ट होने से पहले बारिश आती है तो वो जैसे ही बड़ी बड़ी बूंदें आकर गिरती है, बारिश की बौछारें आकर गिरती हैं, तो वो उनको कुछ नाम देता है, आपको याद होंगे। बिग ड्रॉप होती है, बिग ड्रॉप्स यानी बूंदें, बारिश की बूंद गिरती है ना, बिग ड्रॉप्स को तो वो क्या नाम देता है, 10 सेंट पीसेज या पैसों, पैसों की पीसेज। और लिटल यानी छोटी बूंद जो आकर गिरती है, बड़ी को तो 10 सेंट बोलता है, और छोटी वाली को क्या बोलता है भाई, छोटी वाली को 5 सेंट बोलता है, पीछे पीछे यानी लिटिल ड्रॉप को तो 5 सेंट बोलता है, और बिग ड्रॉप को 10 सेंट बोलता है, यानी 10 सेंट बोलता है। बड़ी वाली, बड़ी ड्रॉप जो ज़्यादा बड़ी बूंद गिरती है उसको तो 10 सेंट बोलता है, और लिटिल ड्रॉप गिरती है उसको 5 सेंट ड्रॉप्स बोलता है, 5 सेंट यानी 5 पैसे बोलता है। छोटी वाली, बड़ी वाली को 10 पीसेज बोलता है। तभी क्या आ जाता है चंग, यानी ये कहाँ से आ रही है, ब्लेजर क्यों, रेन से, और रेन किस दिशा से आ रही है, तो फ्रॉम, कौन सी दिशा से थी भाई, नॉर्थ ईस्ट से, तो नॉर्थ ईस्ट से वो बरसात आती है, तो उसको देखकर वो आनंदित हो रहा था। और उसने कंपेयर करी दी, इन दोनों चीज़ों को कंपेयर किससे किया था, कंपेयर पूछ सकता है आपको कि बताओ उसने कंपेयर मानी तुलना, बिग ड्रॉप्स की किससे तुलना की, तो 10 पीसेज से, और लिटिल ड्रॉप की 5 सेंट पीसेज से, यानी 5 से और 10 से, यानी 5 पैसा, 5 रुपये का सिक्का है छोटी तो, और बड़े वाली 10 पैसे का सिक्का। क्योंकि किसान होता है वो बरसात को ही रुपया मानता है, क्योंकि जब बरसात होगी तभी तो उसके दाने होंगे खेत के अंदर, तो उसको सीधे ऐसे ही लगता है कि ये पैसे बरस रहे हैं। लेकिन तभी क्या हो जाता है, ये जो बरसात थी वो किसका रूप धारण कर लेती है, ये हेल स्टॉर्म बन जाती है, क्या बन जाती है, रेन, इमीडिएटली रेन किसका रूप धारण कर लेती है भाई, हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि होने लग जाती है, तूफान आ जाता है, तो रेन इमीडिएटली किसका रूप धारण कर लेती है, हेल स्टॉर्म। और क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है भाई, डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद, क्या हो जाता है, फील्ड, उसके फील्ड्स क्या हो जाते हैं, बर्बाद। और इन हेल स्टॉर्म को वो क्या, कौन से हेल स्टॉर्म के बाद फील्ड्स पर कौन से जानवरों को बताता है कि वो उनके ऊपर आक्रमण करेंगे, फसलों के ऊपर, तो है प्लेग ऑफ, प्लेग यानी तेजी से फैलने वाला, ऑफ लोकटस, लोकस्ट है वो तेज़ी से फैलता है बाद में, जैसे अपने फसलों के अंदर तेलिया वगैरह गिरता है, इसी प्रकार इनकी फसलों में लोकटस, क्योंकि अमेरिका, साउथ अफ्रीका में वहाँ ये लोकस्ट होता है, वो ज़्यादा गिरता है फसलों के अंदर, तो उसके कारण फसल बर्बाद होगी ज़्यादातर, तो हेल स्टॉर्म के कारण ही बर्बाद होगी। और बाद में थोड़ी बहुत बची वो किस से बर्बाद होएगी, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट। यहाँ हेल स्टॉर्म को भी किससे तुलना कर दी उसने, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट से करी है, और उसकी क्या बर्बाद होगी,
सारे के सारे फील्ड्स, और फील्ड्स में किस चीज़ की फसल थी भाई, तो फसल थी कॉर्न की, यानी मक्के की या किसी वो थी फसल। तब वो किसको लेटर लिखता है, यानी सब कुछ बर्बाद हो गया, इसका डिस्ट्रॉय हो गया, तब वो लेटर किसको लिखता है, लेटर किसको लिखता है भाई, रोट या राइट, रोट है लेटर, क्योंकि पास्ट में लिखना होगा अपने को तो, क्योंकि वो लिख चुका। तब वो किसको लेटर लिखता है, गॉड को, क्योंकि इस लेसन का नाम ही क्या है, लेटर टू गॉड, तो वो गॉड को लेटर लिखता है। और क्यों लिखता है भाई, उसको क्या चाहिए, फॉर हेल्प, फॉर हेल्प किससे भाई, हंगर से, भूख से, अपने परिवार को बचाने के लिए, क्योंकि परिवार जो बर्बाद हो चुका है, इसलिए वो इस भूख से बचने के लिए, और फॉर हेल्प, और क्या चाहता है भाई, मनी, मनी आस्क्स फॉर गॉड, भगवान से क्या चाहता है, क्या मांगता है, गॉड से मनी, और कितनी, 100 पेसोज, अपने पास यहाँ मुद्रा आई है, PESOS है, 100 मांगता है। लेकिन रिसीव या उसके पास रीच कितनी होती है, रीच कितनी होती है, रिसीव यानी वो कितनी प्राप्त करता है, 70 पेसोज उसको मिलते हैं। रिसीव की जगह रीच भी आ सकता है, REACH, अपने जो टेस्ट लेते हैं उनके अंदर करते ही हैं। तो रिसीव कितने होते हैं उसके पास, 70। तो ये सब देख कर लेंचो क्या हो जाता है भाई, ये सब देख कर लेंचो हो जाता है गुस्से में एकदम आग बबूला, कि भगवान भी आजकल मजाक करता है मेरे साथ। कितने क्या हो जाता है, एंग्री, एंग्री मानी गुस्सा हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई, क्योंकि उसने मांगे कितने थे, 100 और आए कितने, 70। तब वो बोलता है कि हाँ भगवान ने तो मेरे को 100 ही भेजे होंगे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, इन्होंने कुछ गड़बड़ी की है। तब ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को, पोस्ट ऑफिस ऑफिस के एम्प्लॉयज़, यानी यहाँ लिखते हैं अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ऑफ, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को क्या बोलता है भाई, बंच ऑफ क्रूक्स, गाली दे देता है कि ये बड़वे हैं, ये ठग हैं, इन्होंने मेरे पैसे निकालिए, ये चोर हैं। बंच ऑफ क्रूक बोलता है वो एम्प्लॉयज़ को, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को क्या बोलता है, बंच ऑफ क्रूक बोलता है, ये बोल देता है बंच ऑफ क्रूक। और ये पोस्टमैन ने, जब इसके पोस्टमैन्स रिएक्शन क्या था भाई, जब उसके लेटर को खोला, लेटर को खोला, उसने पढ़ा, तब क्या रिएक्शन थे, तो वो हंसने लगा कि देखो भगवान के नाम से लेटर आया है। यहाँ इतना भोला भी कोई बंदा है जो भगवान को लेटर लिखता है। तब उसको पोस्टमैन से किसने लेटर लिया, पोस्ट मास्टर ने, सबसे बड़ी पद होती है पोस्ट मास्टर की, पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो आपसे ये पोस्ट मास्टर का करेक्टर स्केच भी पूछ सकता है। तो पोस्ट मास्टर ने ये प्राप्त करके उसको पैसे इकट्ठे करके दिए। तो पोस्ट मास्टर कैसा था भाई, वो बड़ा मोटा ताज़ा दिखाया, यहाँ फेट था। और दूसरा कैसा था, अपने ऐसे नीचे लिखना है, एमिएबल था, एमिएबल का मतलब फ्रेंडली, अच्छा बंदा, नोबल मैन, फ्रेंडली मैन था। और उसने क्या किया, उसने उसके लिए 70 रुपीज़ की, पेसोज की व्यवस्था करी, यानी 70 पेसोज इसी ने तो इकट्ठे किए पोस्ट मास्टर ने। तो आपसे पूछेगा पोस्ट मास्टर के बारे में बताओ, तो पोस्ट मास्टर फेटी मैन था, एमिएबल मैन है, अरेंज 70 पेसोज। तो ये 70 पैसे कर दिए। अब ये दोबारा से एक लेटर और लिखता है, कौन, लेंचो, दोबारा से एक लेटर और लिखता है, सेकंड लेटर लिखता है, क्योंकि इसने चाहे तो कितने पैसे थे, 100, लेकिन आए 70।